नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रेडी टू ईट उत्पादन से आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा। महापौर ने तानसेन चौक में नवस्थापित अशोक स्तंभ का किया लोकार्पण। अभियान चलाकर पानी बचाने का दिया संदेश। अब खबरें विस्तार से। कोरबा जिले में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की गई है। जिला प्रशासन के सहयोग से स्व सहायता समूह द्वारा रेडी टू ईट खाद्य सामग्री का निर्माण शुरू कर दिया गया है। कलेक्टर कुणाल दुधावत ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कुल 11 परियोजनाओं के लिए महिला समूह का चयन किया गया है। इनमें से 4 परियोजनाओं में रेडी टू ईट उत्पादनों का उत्पादन शुरू हो चुका है। इस पहल से महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलने के साथ ही उनके आय में वृद्धि होगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी। प्रशासन का उद्देश्य है कि आने वाले समय में शेष परियोजनाओं को भी शीघ्र शुरू किया जाए ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिल सके और जिले में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिले। शासन के निर्देशानुसार कोरबा जिले की सभी महिला बाल विकास विभाग की परियोजनाओं में रेडी टू ईट का निर्माण महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिए सभी 11 परियोजनाओं में महिला स्व सहायता समूह का चयन किया जा चुका है। 4 परियोजनाओं में वर्तमान में निर्माण प्रारंभ हो चुका है। निर्माण प्रारंभ होने से इस तरफ जहां महिला स्व सहायता समूह को इससे आजीविका संवर्धन में मदद मिलेगी, दूसरी तरफ जो आपूर्ति है वो भी जिला स्तर से ही रेडी टू ईट की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। शेष सभी 7 जगह पे वर्तमान में मशीन का इंस्टॉलेशन कंप्लीट किया जा चुका है। उन सभी 7 जगह भी 1 माह के अंतर्गत प्रारंभ किया। इसमें आंगनबाड़ी के सभी बच्चे जो हैं और प्रेग्नेंट वुमेन्स और लैक्टेटिंग मदर्स वो सभी इससे लाभान्वित होंगे। वर्तमान में जो 3 परियोजनाएं चालू हुई हैं उनसे हमारे 40,000 बच्चों को आपूर्ति की जाएगी। ये रेडी टू ईट का काम होता है यहाँ पे माँ तुलसी महिला स्व सहायता समूह के अंतर्गत में। यहाँ पे बच्चों के लिए पौष्टिक आहार बनाया जाता है और मैं यहाँ पे मशीन का कार्य करता हूँ, जिसमें जैसे कि यहाँ पे गेहूँ, सोयाबीन, मूंगफली, शक्कर और रागी और आपका प्रोटीन डलता है, जिससे मिल के आपका दलिया बनता है, मीठा शक्ति। नमकीन में हमारे यहाँ पे गेहूँ डलता है, मूंग दाल और उसके बाद सोयाबीन चंक्स, रागी और नमक, हल्दी, धनिया, जीरा पाउडर और प्रोटीन डलता है, जिससे कि आपका नमकीन दलिया बनता है। ये सभी आंगनबाड़ियों में नगर निगम के बांटते हैं, जिसको नगर निगम के तहत। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें सबसे अधिक पौष्टिक आहार रहता है क्योंकि ये बुना हुआ रहता है। यहाँ पे हमारे महिला समूह के लिए बहुत अच्छा मौका है। महिलाओं को बहुत अच्छा प्राथमिकता दिया गया है कि यहाँ पे उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। पहले हम हाथ में सफाई कराते हैं, हाथ में भुंजाई कराते हैं, हाथ में पैकिंग कराते हैं। अभी सब चीज़ फुल्ली ऑटोमेटिक से है। शासन हम लोन के माध्यम से मशीन दे है और सब चीज़ है भुंजाई, सफाई, पैकिंग उकिंग सब वही में होते, मशीन से होते। पहली अभी में बहुत अच्छा है। पहली एक कति जरत से एक कति भुंजाते से ऐसे टाइप के से अभी के बराबर भुंजाते अच्छा मात्रा में बना थे दलिया उलिया और अच्छा पैकिंग होते। बस अभी 2 प्रकार के नमकीन और मीठा। ये अभी गेहूँ, चना, फली दाना, सोयाबीन, रागी, शक्कर, तेल 7 मिक्सिंग करत है। 7 सामान अभी 10 महिला काम करत है और 2 जन सहयोगी भाई भी रखे हैं। इतना बड़े मशीन है तो लगभग करी तो बहुत अच्छा है। माननीय मुख्यमंत्री ले बहुत बहुत धन्यवाद।
कि हमार महिला मन के रोजगार ला समझी, सब हमारा रोजगार मिल गए। हमारे साथ साथ में महिला समूह मन वितरण के काम ला ली से मन तो मन वितरण कर लेते। नगर निगम कोरबा की जन कल्याणकारी पहल महापौर की पाती के तहत जन समस्याओं का 24 घंटे के भीतर समाधान किया जा रहा है। बीते 4 दिनों से प्राप्त 31 आवेदनों में से 29 का तत्काल निराकरण किया गया, जबकि 2 आवेदन प्रक्रिया में हैं। साफ सफाई, पेयजल और स्ट्रीट लाइट से जुड़ी शिकायतों के लिए साकेत परिसर में रंगीन लेटर बॉक्स लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से शिकायतें दर्ज कर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। मेयर की पाती व्यवस्था के अंतर्गत नगर पालिक निगम कोरबा के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत के प्रवेश द्वार के पास लाल, हरा, नीला 3 रंगों के लेटर बॉक्स स्थापित किया गया है, जिसमें लाल रंग के लेटर बॉक्स में स्ट्रीट लाइट, हरे रंग के लेटर बॉक्स में साफ सफाई तथा नीले रंग के लेटर बॉक्स में पेयजल से जुड़ी समस्याओं के आवेदन टाले जा रहे हैं। अरे भैया जी फोटो तो तीसरा मिला करोगे कुछ खाली फोटो खींच के दिन चलते आप दादाजी विश्व जल दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्यरत संस्था हरियर धरती द्वारा जल संरक्षण को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान हरियर धरती की टीम ने कोरबा न्यू रेलवे कॉलोनी के पास वाटर सप्लाई क्षेत्र में पाइपलाइन लीकेज को ठीक करने का कार्य किया। टीम ने लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि जल की हर बूंद कीमती है और बूंद बूंद से घड़ा भरता है की भावना को अपनाकर अब पानी बचाना आवश्यक है। संस्था ने अपील की है कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए पानी की बर्बादी रोकना हम सभी की जिम्मेदारी है। टीम ने आसपास के क्षेत्रों में भी जल संचय और संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक किया तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संदेश दिया। बताइए, काटिए ना, फिर दोबारा होगा तो फिर हजारों लीटर पानी की बर्बादी है। मतलब ये कि एक आदमी का नहाने का काम हो गया। बिल्कुल, बूंद बूंद से कहावत है ना, घड़ा भरता है। कर दिया गया 1 नंबर। वो वाला पे अरे वह लोग खराब होगा सब कहाँ बंद हो रहा है? होगा ना, होगा। देखो प्रेशर कम होगा, फ्री रहता है। अभी इसको हम लोग बनाएंगे ना, ये रबर से बांध के थोड़े ना, रबर से बांध। शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर नगर निगम की पहल लगातार जारी है। इसी कड़ी में महापौर संजू देवी राजपूत ने ITI तानसेन चौक में नवस्थापित अशोक स्तंभ का लोकार्पण किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में करतल ध्वनि के बीच स्तंभ का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में आयुक्त आशुतोष पांडे, सभापति नूतन सेठ ठाकुर, वरिष्ठ पार्षद नरेंद्र देवांगन सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ऊर्जा नगरी कोरबा में चौक चौराहों के सौंदर्य को बढ़ाने, उपेक्षित स्थानों को क्रिएटिव कॉर्नर के रूप में विकसित करने और सार्वजनिक स्थानों को आकर्षक बनाने की दिशा में नगर निगम निरंतर कार्य कर रहा है। महापौर संजू देवी राजपूत एवं आयुक्त आशुतोष पांडे के मार्गदर्शन में शहर के विभिन्न हिस्सों में सौंदर्यीकरण कार्य किए जा रहे हैं। मुड़ापार तालाब पार स्थित मुड़ादाई मंदिर में चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन मां
कुसमांडा की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही श्रद्धालु माता के दर्शन और पूजा के लिए पहुंचने लगे थे। पूरे मंदिर परिसर में भक्ति का माहौल बना रहा और जयकारों से वातावरण गूंज उठा। पूजा के दौरान विशेष अनुष्ठान भी आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण एवं आसपास के क्षेत्र के लोग शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने मां कुसमांडा से सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। कुसमुंडा क्षेत्र स्थित प्रोजेक्ट ऑफिस का शौचालय इन दिनों बदहाल स्थिति में है। स्वच्छता के उद्देश्य से निर्मित यह शौचालय वर्षों से सफाई के अभाव में उपेक्षित पड़ा हुआ है। नियमित सफाई नहीं होने के कारण चारों ओर गंदगी फैली हुई है, जिससे वहां आने जाने वाले लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। शौचालय का दरवाजा भी टूटा हुआ है, जिससे उपयोग में असुविधा की स्थिति बनी रहती है। खासतौर पर महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि साफ सफाई और सुरक्षा दोनों का अभाव है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार इस समस्या की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस शौचालय की देखरेख और सफाई की जिम्मेदारी किसकी है। आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति को लेकर अक्सर यह धारणा है कि इसके परिणाम देर से मिलते हैं या गंभीर बीमारियों का पूर्ण उपचार संभव नहीं, लेकिन आयुर्वेद ने अद्भुत चमत्कार दिखाया है। कोरबा के ऑटो चालक मुन्ना साहू को जब आंखों में मोतियाबिंद की तकलीफ महसूस हुई और धुंधलापन बढ़ने लगा तो उन्होंने नेत्र विशेषज्ञ से जांच करवाई। जांच में मोतियाबिंद की पुष्टि हुई और डॉक्टरों ने उन्हें ऑपरेशन करवाकर लेंस लगवाने की सलाह दी। मुन्ना साहू के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने आधुनिक चिकित्सा के बजाय आयुर्वेद उपचार से एक बार परामर्श लेने का निर्णय लिया और वे निहारिका कोरबा में प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य नाड़ी वैद्य डॉक्टर नागेंद्र शर्मा के पास पहुंचे। डॉक्टर नागेंद्र शर्मा ने उन्हें आयुर्वेद पर पूर्ण विश्वास रखने को कहा और पूरी तन्मयता से उनका इलाज शुरू किया। चिकित्सक के मार्गदर्शन और आयुर्वेदिक औषधियों के प्रभाव से कुछ ही दिनों में मुन्ना साहू के मोतियाबिंद की समस्या पूरी तरह ठीक हो गई। तो मोतियाबिंद हो गया अभी की बात।
मोतियाबिंद जो है मैं रायपुर गया हुआ था पेशेंट लेके, तो वहाँ दिखाया अपने आप को, तो बोले मोतियाबिंद। तो मैं कोरबा में रहता हूँ, कोरबा आके डॉक्टर प्रसाद को दिखाया, वो भी बोले मोतियाबिंद है, अब लेंस लगाना पड़ेगा। तो लेंस कहाँ से लगवाता? तो मैं फिर उसके बाद यहाँ आया, पतंगी के हरका वाला नागेश शर्मा जी जहाँ बैठते हैं उनको दिखाया, तो बोले इलाज है इसका मोतियाबिंद का। यहाँ इलाज करवाया भैया, एकदम ठीक है। उसके बाद बाबा सिंह का भी है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, उसको भी दिखाया, तो दवाई करने के बाद एकदम ठीक हो गया। बहुत सिर के लिए कहाँ दिखाए थे? यहाँ निहारका पतंगी हॉस्पिटल में नागेश शर्मा जी जहाँ बैठते हैं, बहुत अच्छा पतंगी हॉस्पिटल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और लोगों को कहना चाहूँगा आयुर्वेदिक की बहुत अच्छा इलाज है और फायदा भी बहुत करता है और कम पैसे में भी होता है। अभी मैं लेंस लगाता तो कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये लगता है। 3500 की दवाई में मेरा मोतियाबिंद ठीक हो गया। मुन्ना साहू नाम के एक पेशेंट थे जिनको आंखों से संबंधित मोतियाबिंद की समस्या हो गई थी। उनको जांच कराने पर मोतियाबिंद की पुष्टि हुई और डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन की सलाह दी गई। तो ऑपरेशन न कराकर उन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा कराने का निर्णय लिया। आयुर्वेद के अंतर्गत वो मेरे पास आए तो मैंने उनको परीक्षण करके कुछ औषधियाँ दी और साथ में हमारे पंचकर्म में आयुर्वेद में एक अक्षी तर्पण की क्रिया होती है, तो उनको अक्षी तर्पण की सलाह दी गई और अक्षी तर्पण किया। अक्षी तर्पण करने के पश्चात 1 महीने में ही उनको आंखों से जो धुंधलापन हो रहा था वो गायब हो गया। उनका मोतियाबिंद भी पूरी तरह से ठीक हो गया और वे अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ पा रहे हैं आंखों की दृष्टि से। आंख उनकी बराबर काम करने लगी क्योंकि वो ऑटो चालन का काम करते थे, तो आंखों का विशेष उनको उपयोगिता थी, आंखों का विशेष उपयोग करना पड़ता है कोई भी वाहन चलाने में, तो उनको किसी तरह की कोई दिक्कत अब होती नहीं है और वे अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हैं। आयुर्वेद में जो अक्षी तर्पण की क्रिया है वो बहुत महत्वपूर्ण, आंखों के लिए बहुत अच्छी प्रक्रिया है। इसमें आंखों के बीच में आटे का घेरा बनाकर शुद्ध घी में कुछ चक्षुष्य औषधियों को प्रतिसंस्कारित करके उसको आंखों में डाला जाता है और उसमें फिर आंखों का तर्पण होता है और आंखों से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों से उससे निजात मिलती है। तो इस तरह से आयुर्वेद में सभी अंगों की चिकित्सा है, सभी रोगों की चिकित्सा है और निरापद चिकित्सा है। तो सभी लोगों को अपने चिकित्सा में पहली प्राथमिकता आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को देनी चाहिए। खबरों का सिलसिला यूं ही चल रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। नववर्ष मंगलमय हो, नववर्ष मंगलमय हो, नववर्ष मंगलमय हो, नववर्ष मंगलमय हो। कहीं सूरज और चंदा गगन, नववर्ष हो शुभ आगमन। कहीं सूरज और चंदा गगन, नववर्ष
वर्षे हो शुभ आगमन। आओ मिलकर के हम सब करें हृदय से प्रकृति नमन।